ये जो देर रात तक बैठक चली, इसका मतलब क्या है, मायने क्या निकाला जाए? भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की बैठक सम्राट चौधरी के आवास पर यानी मुख्यमंत्री के आवास पर चली। देर रात तक बैठक हुई और इस बैठक के मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर इसके मायने क्या है, क्यों ये बैठक करनी पड़ी, क्यों सम्राट चौधरी को अपने मंत्रियों के साथ बैठकर बातचीत करनी पड़ी, मामला क्या है, मसला क्या है? क्या वाकई में बिहार नहीं संभल पा रहा है या फिर कुछ और मामला है? तेजस्वी यादव के 19 तारीख के मार्च से डर गए या फिर कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है या फिर जेडीयू और भाजपा आमने सामने खड़ी हो गई, वो डस्टबिन वाला मामला आ गया? ये क्या मामला है भैया? क्यों बैठक हो गई? कई मंत्रियों से बातचीत की गई, सबने कहा कि अरे ये ऐसे ही बस नॉर्मल बातचीत थी, बैठक क्या थी, नॉर्मल बातचीत। नॉर्मल बातचीत भाजपा के मंत्री सारे पहुंच जाएंगे, एनडीए के मंत्री नहीं पहुंचे थे, सिर्फ भाजपा के मंत्री मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक करने पहुंचे थे देर रात और बहुत बातचीत हुई है। कहा जा रहा है कि बातचीत इस विषय पर हुई है कि हम लोगों को अपने अपने विभाग में बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे राज्य में अब चर्चा है कि भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और इस राज्य में पहली बार भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बना है, भाजपा की सरकार आई है, तो भाजपा के मंत्रियों को बेहतर तरीके से काम करके इस विधि व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। और सम्राट चौधरी ने और ये भी जानने का प्रयास किया कि आप लोगों का सहयोग मुझे क्या मिलेगा, आप बताइए। आपके सहयोग की जरूरत है। जहां एक तरफ भाजपा में चर्चा हो रही है गुटबाजी की, इस बात की चर्चा हो रही कि भाजपा में गुटबाजी हो रहा है, अलग अलग गुट बन चुका है, मंत्रियों का भी अलग गुट है, मुख्यमंत्री से उन्हें मतलब नहीं है, तो सम्राट चौधरी ने सोचा मंत्रियों को बुलाकर पूछ लेते हैं कि आप किस गुट के हैं, आप हमारे गुट के हैं या उनके गुट के हैं या फिर उनके गुट के हैं, किस गुट के हैं? चर्चा बहुत गंभीर हुई है, रात के अंधेरे में बातचीत हुई है और ये बातचीत बिहार की राजनीति में एक नए मोड़ की तलाश करेगी। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला है और ये मोड़ आपको बताएगा कि क्या है। सम्राट चौधरी से बिहार नहीं संभल रहा या फिर मंत्रियों का साथ नहीं मिल रहा, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सिर्फ भाजपा के मंत्रियों के साथ बैठक करके सम्राट चौधरी ने बता दिया कि भाजपा के मंत्रियों के साथ उनका नहीं बन रहा था और इसलिए उन्होंने ये बैठक की है। समय समय पर नीतीश कुमार से भी मुलाकात करते रहते हैं ताकि जेडीयू के मंत्री जो हैं वो शांत रहें। जेडीयू के मंत्री तो शांत हैं, चिराग पासवान के भी मंत्री शांत हैं, दो ही तो हैं। उपेंद्र कुशवाहा के एक हैं, वो भी शांत है। जीतन राम मांझी के एक है, वो भी शांत है। दोनों के तो बेटे ही हैं। लेकिन जेडीयू वाले को शांत किया जा रहा है, भाजपा वाले शांत नहीं हो पा रहे थे, तो भाजपा वालों को शांत कौन करेंगे? मुख्यमंत्री आप हैं, आप समझिए, आपकी पार्टी है। अब वो भी शांत कर रहे हैं। इनका मसला है कि ये क्षेत्रीय दल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये राष्ट्रीय दल है, इनमें इनसे भी ऊपर नेता है। यहाँ है कि चिराग पासवान को आप बोल दीजिएगा, जीतन राम मांझी को बोल दीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा को बोल दीजिएगा, नीतीश कुमार को बोल दीजिएगा, लेकिन भाजपा में किसको बोलिएगा? किसको? यहां से नहीं संभलेगा, वहां जाना पड़ेगा, यानी दिल्ली जाना पड़ेगा। और भाजपा के अंदरूनी कलह की वजह से सम्राट चौधरी ने एक बड़ी और शांत बैठक बुलाई। अपनी अपनी परेशानी बताइए, हम आपके परेशानियों का हल निकालेंगे। कि अधिकारियों के सामने नहीं चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग बेहतर तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं, अपने विभाग में काम बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इन सब मसलों पर बातचीत हुई है और रात के अंधेरे में बहुत गंभीर चर्चा हुई है। और ये गंभीर चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि काम, इसलिए भी हुई कि बांकीपुर की तरह बाकी विधानसभा पर प्रशांत असर ना डाल पाए, तेजस्वी के मार्च से हमें क्या नुकसान होगा, इन सब विषयों पर बातचीत हुई है। बराबर इस खबर में इतना ही। बने रहा हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।